तो हेलो गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशन के एपिसोड 240 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जो होता है वो मरने के बाद अपने आप को एक दूसरी जगह के ऊपर रीइंकार्नेट करवाता है। और इस बार वो जहां पर रीइंकार्नेट करवाता है वो प्रिंसेस जीजी होती है। प्रिंसेस जीजी के घर में जाकर अपने आप को रीइंकार्नेट करवा लेता है। तो यहाँ पर जब हमारी स्टोरी आगे बढ़ने लगी है तो देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 240 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बीस्ट ऑफ डिस्पेयर का सीन दिखाया जाता है। तो पाइलू अपने बाकी के डाव मास्टर्स के साथ बीस्ट ऑफ डिस्पेयर के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचा तो वहां पर मास्टर टियान जैनो 10,000 वाबिस टेम्पलर की डेड बॉडीज होती है, यानी वहां पर भी कब्रें बनी होती हैं, लेकिन वहां पर और कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है लगता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। जहाँ पर एक और एग्जिट था इस बीस्ट ऑफ डिस्पेयर के अंदर, हमें इस बारे में नहीं पता था। जो इसके साथ साथ वो ग्रैनी कैंगलिंग वो दोनों जहाँ से भागकर जा चुके हैं, वो दोनों जहाँ पर नहीं है। जो गुस्से के साथ कहता है और ऊपर से वो अंडा भी जहाँ पर नहीं है, वो लोग संडे को भी अपने साथ ले गए हैं। जानडू कहता है तो इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर में हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। अब अंडे के अंदर से कोई बीस्ट निकल आता है तो मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हेल्पर बनने वाला है लिंजुई का। पाइलो लोगों से कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पूरे का पूरा टियानो इस वक्त हमारा है। इसका मतलब यह है कि अब हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उन लोगों को जहाँ पर चाहे वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। साथ ही वो कहता है मैं जहाँ पर तुम सभी लोगों से कहता हूँ कि तुम सभी लोग मिलकर जहाँ पर एक वांटेड ऑर्डर को जारी करो पूरे के पूरे डाव वर्ल्ड में किसी जगह के ऊपर भी लिंजुई के बारे में इंफॉर्मेशन मिले कि लिंजुई और उसके साथ साथ वो कैंगलिंग दोनों को ढूंढा जाए। जहां पर भी उन्हें ढूंढा जाए हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो वो कहते हैं ठीक है मास्टर, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर पाइलू वहां पर जू जिंगटियान के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है यू जिंगटियान तो जहाँ पर मर चुका है, मरने के बाद अब यहाँ पर मुझे किसी बात का भी डर नहीं है, चाहे वो अंडा और इसके साथ साथ लिंजुई कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए। वो 10,000 वाबिस टेम्पलर की कल्टीवेशन लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब यह है कि मैं उन लोगों को आसानी से पकड़कर उनको हरा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में 33 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 33 दिन के बाद नेक्स्ट सीन में फिर से किन फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर किन जीजी अभी भी हमारे लिंजुई के पास ही बैठी होती है। वो कहती है ब्रदर तुम अभी तक जागे क्यों नहीं हो, काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। और जैसा मैंने सोचा था जैन फैमिली के लोग यहाँ पर जरूर आएंगे, जैन फैमिली के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन बिग ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जिससे मैं प्यार नहीं करती। उस जैन जूबी से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर सो रही हो और मेरे पास इतनी कल्टीवेशन पावर्स नहीं है कि मैं जैन जूबी का मुकाबला कर सकूँ। तो तुमसे बात किए बिना ही मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। के साथ ही बाहर से आवाज आती है, कहा जाता है कि इंसान कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्या तुम हमें यहाँ पर इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं देते? तुम यहाँ पर अपनी बेटी के रिश्ता इतने आसानी के साथ यहाँ पर ठुकरा सकते हो। हमने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था लेकिन तुमने हमारे रिश्ते को हटा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हमारी जैन फैमिली को कुछ भी नहीं समझते? ये कहते हैं ये तो जैन फैमिली के लोग हैं। लगता है जैन जूबी और उसके फादर दोनों यहाँ पर स्पेशली आए हैं। जीजी के फादर भी वहाँ पर बाहर निकल आते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वो पैट्रियार्च से कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्ही से बात करने के लिए आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ करने की? हम लोग सदियों से एक दूसरे के दोस्त आए हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के रिलेटेड रही है, लेकिन तुमने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए नहीं दिया। तो जीजी के फादर उसे कहते हैं जीजी का फैसला था, मैं जीजी के फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। उसने जो भी फैसला किया है हमें उसकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। उसी तरह से पैट्रियार्च उसे कहता है कि इंसान तुम्हें यहाँ पर दोबारा से इस बारे में सोचना होगा। क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस बारे में सोच रहे हो कि तुम हमारी जैन फैमिली के ऊपर रिलाय के बिना इस डाव राम में अकेले रह सकते हो? तुम्हारी फैमिली अकेले यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। बाकी के एल्डर भी उसे कहते हैं पैट्रियार्च तुम्हें यहाँ पर सोचना होगा, दोबारा इस बारे में सोचो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बेटी की बात है। एक बेटी के लिए तुम पूरे सेक्टर को दांव पर नहीं लगा सकते। एक बेटी को तुम यहाँ पर अगर इनको दे भी देते हो तो तुम्हें फ्यूचर में एक और बेटी मिल सकती है, तुम दोबारा एक बेटी पैदा कर सकते हो। पैट्रियार्च उनसे कहते हैं मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं यहाँ पर अपनी बेटी की हैप्पीनेस को के पर बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला। मेरी बेटी अगर इस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती तो मैं इस लड़के के साथ उसकी शादी नहीं करवाऊंगा। तो वो सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि इंसान तुम पागल हो गए, तुम एक बेवकूफ हो, तुम्हें फैमिली का हेड किसने बना दिया? तुम्हें फैमिली का हेड बनने के लायक नहीं हो। तुम इस सेक्टर के लिए यानी पूरी की फैमिली के लिए, सेक्टर पूरी एक फैमिली होती है, अपनी फैमिली यानी एक बेटी के लिए पूरे की पूरी फैमिली को यहाँ पर दांव पर लगा रहे हो, पूरे सेक्टर को दांव पर लगा रहे हो। तुम्हें हमारा लीडर होने का कोई हक नहीं। तुम्हारी बेटी की शादी इस लड़के के साथ होकर रहेगी, चाहे तुम इस बात से एग्री करो या फिर ना करो। के साथ ही जीजी के फादर उन लोगों से कहते हैं पैट्रियार्च यानी जीजी के फादर उन लोगों से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम सभी के सामने ये बात कहता हूँ कि मैं यहाँ पर से इसी वक्त किन फैमिली के पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर से अपने आप को हटाता हूँ। मैं किन फैमिली का हेड नहीं रहा, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने बेटी की फ्यूचर की फिक्र है। मुझे यहाँ पर तुम सभी लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बेटी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि मेरे यहाँ पर होते हुए मेरी बेटी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसके साथ ही जैन जूबी आगे बढ़ता है और उसे कहता है अंकल मैं जीजी से खुद बात करना चाहता हूँ। तो अंकल उसे कहते हैं बेटा तुम मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम पूरे के पूरे टियानो में इस वक्त सबसे बेहतर हो, क्योंकि हमारे दोनों कबीलों में सबसे ज्यादा बेहतर कल्टीवेशन तुम्हारी है। तुम पहले ट्रांसेंडेंस रैम तक पहुंच चुके हो। जीजी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसी वजह से वो तुमसे शादी नहीं करेगी, वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहेगी। तो इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे जैन जूबी अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो फादर भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और
कहते हैं ये तो ट्रांसेंडेंस राम में पहुंच चुका है। अब सभी को याद होगा कि ट्रांसेंडेंस राम कोई ज्यादा पावरफुल राम नहीं है, यानी कि ये बहुत ही लोअर राम है, जो तो एम्परर राम से भी लोअर है। और उसके बाद किंग राम आती है, फिर सुप्रीम राम आती है, सुप्रीम राम के पास सोवरियन राम आती है, और सोवरियन राम के बाद डाव राम आती है। ठीक है, यहाँ पर ये लोग एक ट्रांसेंडेंस राम के लड़के से डर रहे हैं। तो जैन ज़ूबी फादर से कहता है मैं इस ट्रांसेंडेंस राम में पिछले कई सालों से हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने के बाद एम्परर राम में पहुंचने वाला हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करते हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरा फ्यूचर तो बहुत ज्यादा लिमिटलेस होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ, उससे शादी करने के लिए आया हूँ। तो बाकी के एल्डर्स भी उसे कहते हैं जान प्लीज यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा, तुम्हें इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करना पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का है। क्या तुम वाकई में यहाँ पर सारी की सारी किन फैमिली को मरवाना चाहते हो? कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? जीजी भी बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद वो यंग मास्टर जैन से कहती है यंग मास्टर जैन प्लीज बस कर दो, इस मसले का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मुझसे है, बल्कि मेरी किन फैमिली से नहीं है। फैमिली का इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं, इसी वजह से तुम उन सभी को कुछ भी नहीं करोगे। ये मेरा फैसला, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो प्लीज मेरी तरफ आओ, मुझसे बदला लो, तुम किसी और से बदला नहीं ले सकते। जैन ज़ूबी उसकी बात सुनने के बाद कहता है किन जीजी मुझे ये बताओ कि आखिर मुझमें क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती, जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। किन जीजी उसे कहती है यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, बहुत ज्यादा यंग हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं शादी कर सकूँ, मैं किसी की डाव पार्टनर नहीं बन सकती, मैं किसी की डुअल कल्टीवेटर पार्टनर नहीं बन सकती। इसके साथ ही वहाँ पर एक नौकरानी होती है जो पर्सनली जीजी की नौकरानी होती है। तो वहाँ पर से निकलती है और कहती है यंग मास्टर जैन इसकी बकवास बातों के ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये तुम्हारे साथ इसलिए शादी नहीं करना चाहती, इसके कमरे के अंदर पहले से एक लड़का है, ये इसलिए तुम्हारे से शादी नहीं करना चाहती। ये यहाँ पर ये कह रही है कि ये भी जवान नहीं हुई, बल्कि ये तो पूरी तरह से जवान है। बात सुनने के बाद जैन ज़ूबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, क्या वाकई में इसके रूम के अंदर कोई लड़का है? प्रिंसेस ये कहती है ज़ाओलैन ये क्या बकवास कर रही हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम इन लोगों को ये सारी बातें क्यों बता रही हो? ज़ाओलैन उसे कहती है यंग मिस प्लीज मुझे माफ करना, मैं तो पहले से ही जैन फैमिली के एक मेंबर हूँ, जैन फैमिली की तरफ से यंग मास्टर ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर भेजा था, मैं तुम्हारी फैमिली में इनकी तरफ से काम कर रही थी। यंग मास्टर जैन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था, मुझे लगता है कोई यहाँ पर मेरी औरत को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, चलो मैं भी तो जाकर देखूं तुम्हारे अंदर के रूम के अंदर कौन है, वो कौन इतना बहादुर है जो यहाँ पर मेरे होते हुए मेरी गर्लफ्रेंड को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो जीजू उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम मेरे बिग ब्रदर को हर्ट नहीं कर सकते, तुम यहाँ से दूर हो। इसी के साथ ही जैन उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ गिरा देता है और कहता है कमीनी कुतिया कहेंगे अगर तुम्हारे रूम के अंदर से कोई लड़का निकला तो फिर मैं तुम्हारे साथ शादी तो क्या, फिर मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जैसे वो वहाँ पर दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और रूम के अंदर आकर जैसे वो हमारे लिंजुई की तरफ देखता है वो बहुत सा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही बंदा है जिसके लिए पूरी की पूरी डावरा में वांटेड पोस्टर्स छपे हुए हैं, यानी कि पूरी डायमो के जो सुप्रीम कमांडर है मास्टर बाइलू वो इस लड़के को ढूंढ रहे हैं। साथ ही वो सोच रहा था ये बंदा अगर वाकई में वही है जिसको सारे के सारे डाव मास्टर्स ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी जैन फैमिली इस लायक नहीं है कि इस लड़के से निमट सके, ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, हमें जल्दी से जल्दी जाकर डाव मास्टर्स को इस बारे में बताना होगा। अगर हम लोगों ने डाव मास्टर्स को इस बारे में इन्फॉर्म किया तो हमें रिवार्ड दे सकते हैं और इतना रिवार्ड दे सकते हैं कि हमारी आगे की आने वाली सारी की सारी नस्लें उस रिवार्ड से बाकी की सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकती है। तो इसी के साथ ही वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए अपने फादर से कहता है फादर मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से एक मैसेज भेजें डाव राम में मास्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर रूम के अंदर जो लड़का है वो डाव मास्टर्स की तरफ से वांटेड है। बस सुनते ही फादर उसे कहते हैं लगता है कि यहाँ पर गॉड ने हमारी जैन फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स दी हैं, यानी कि हमारे लिए ये वाकई में हो रहा है। साथ ही वो एक अपने बंदे से कहते हैं जल्दी से जाओ जाकर जो मैसेज पहुंचा कर आओ। तो वो कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ मैसेज पहुंचा कर आता हूँ। तो वहाँ पर से मैसेज पहुंचाने के लिए चला जाता है और जैन फैमिली के सभी लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं। जीजी के फादर भागते हुए अंदर आते हैं और उसे कहते हैं जीजी क्या तुम ठीक हो? जीजी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जैन ज़ूबी और बाकी कहाँ पर चले गए? वो कहता है जैन ज़ूबी और उसके बाकी के सभी साथी भी जहाँ से काफी दूर चले गए हैं, वो सभी लोग एक दूसरे के साथ सीक्रेटली कम्युनिकेट कर रहे थे, पता नहीं वो लोगों को क्या हुआ है, वो सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 240 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।